सावन का महीना है, यानी तीज त्योहार का महीना। हरियाली तीज आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो इन सारे तीज त्योहारों के लिए हमारे पास है एक खास रेसिपी। आज हम बना रहे हैं स्वादिष्ट घेवर। घेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालेंगे 4 टीस्पून घी। घर में जो हम खाना खाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं ना, ये वही चम्मच है, इसी से नापकर हमने 4 चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। मैंने 3 बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। अब हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए घी जम गया है, ऐसा बर्फ़ की वजह से हुआ है। ये देखिए कैसा ये मक्खन की तरह लग रहा है जमा हुआ। अब हम इसमें मिला लेंगे आधा कप दूध। मैंने ठंडा दूध ही लिया है। अब हम वापस से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने ब्लेंड कर लिया, पर देखिए दूध अलग लग रहा है और क्रीम अलग। लेकिन जब हम इसमें मैदा डालकर इसे फिर से चलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल एक समान घोल बनकर तैयार होगा। हमने 1 कप मैदा लिया है और हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सर जार में डालेंगे। पारंपरिक रूप से घेवर का घोल हाथ से फेंट कर बनाया जाता है, लेकिन उसमें समय और मेहनत बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो हम मिक्सर जार का यूज़ कर रहे हैं, हमारा समय भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। अब मैंने 1 कप ठंडा पानी लिया है और थोड़ा सा पानी मैंने इस घोल में डाला है और हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, घेवर बनाने के लिए पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, हमारा घोल ठंडा होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा ठंडा पानी और इसमें डालेंगे। फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। इस तरह से अब आखिरी और तीसरी बार मैंने पूरा मैदा इसमें डाल दिया है। साथ ही मिलाएंगे बेसन 1 बड़ा चम्मच और अब थोड़ा सा और ठंडा पानी। फिर इसे हम घोल बना लेते हैं ब्लेंड करके। तो ये घोल हमारा तैयार है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, हमें पतला घोल चाहिए। ध्यान रखें, हमें मैदे के घोल को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, इस तरह से क्रीम अलग हो जाएगी और मैदा अलग हो जाएगा। तो इस घोल को हम निकाल ले रहे हैं एक बर्तन में। हमें इसमें 2 से 2.5 कप ठंडा पानी डालना है। इसी मिक्सर जार में मैं और पानी मिलाकर बर्तन में डाल लेती हूँ। हमारा घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा अगर हमारा घोल परफेक्ट बने, तो इसे एकदम सही होना चाहिए। ये देखिए, ये स्मूथ दिख रहा है हमारा घोल, ये एकदम तैयार है। इसे इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। देखिए कलछी में एक हल्की सी परत बस आई है घोल की, तो बिल्कुल सही है ये घोल। अब हम इसमें मिला लेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस। एक छोटे से नींबू को मैंने पूरा निचोड़ लिया है। ये हमारे घेवर को कुरकुरापन देगा। तो बस हमारा घोल तैयार है। इसे बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी का। अब इस घोल को हमें तेल में डालना है, या तो चम्मच की सहायता से आप डालें, या फिर इस तरह का कोई स्क्वीज़ बॉटल ले लें। केचप या सॉस की बॉटल होती है ना, या नहीं आपके पास बॉटल, तो किसी भी बोतल के ढक्कन में एक छेद कर लें और उसमें इस घोल को भरते हैं। हमें इस घोल को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन में 1 कप चीनी लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और चीनी को घुलने तक पकाते हैं। चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है, इसे थोड़ा चला लेते हैं। चीनी पानी में पूरी तरह घुल गई है। अब हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, और अगर आपके पास केसर के धागे हों तो वो भी इसमें डाल दें। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और रंग भी अच्छा आता है। बस 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेते हैं, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि एक चम्मच में आप इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लें और इसे इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में रख कर देखें। अगर एक तार की चाशनी बन रही है, ये देखिए तार जैसा बन रहा है ना, तो हमारी चाशनी एकदम तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं।
अब इसमें मिला देते हैं नींबू का थोड़ा सा रस, ताकि हमारी चाशनी ठंडी होकर क्रिस्टलाइज ना हो, जमे ना। इसे चला लेते हैं और अब हम अपनी चाशनी को ठंडा होने देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसा बर्तन लेना है घेवर के लिए जिसका तला जो है वो काफ़ी भारी हो, और बर्तन छोटा हो या बड़ा, आप जिस साइज़ का लेंगे उसी साइज़ का हमारा घेवर तैयार होगा। बर्तन ऊपर से नीचे एक समान आकार का होना चाहिए। बर्तन थोड़ा गहराई वाला हो, क्योंकि जब हम तेल में घेवर डालते हैं ना तो उसके जो बुलबुले होते हैं वो काफ़ी ऊपर तक आते हैं। हमने एक बर्तन में रिफ़ाइंड तेल लिया है, और बर्तन की जो गहराई है ना तो आधे से कम हमने तेल की मात्रा को रखा है, क्योंकि जब हम इसमें बैटर डालेंगे ना तो वो बुलबुले फिर काफ़ी ऊपर को आएंगे। आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखें। गैस की आंच इतनी लगनी चाहिए कि बर्तन की तली को पूरे अच्छे से कवर कर सके। ये हमने बैटर को फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे स्क्वीज बॉटल में भर लेते हैं। तेल बढ़िया गर्म हो गया है। अब हम इसमें घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे ही ये घोल तेल को छूता है ना, बुलबुले उठने लगते हैं और एक जालीदार पैटर्न हमारा बनने लगता है। एक बार ये बैठ जाए बुलबुले तो दोबारा से फिर हम थोड़ा सा इसमें घोल डालेंगे। ऐसी प्रक्रिया हमें 6 से 7 बार करनी है, जब तक कि एक जालीदार हमारा पैटर्न बनकर तैयार नहीं हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और एकदम बीच में डालें, ऊंचाई से डालें। तो इस तरह से ये देखिए कितनी बढ़िया जाली बन रही है। घेवर बनाने के लिए ज़रूरी है कि गैस की आंच एकदम तेज हो। अब हमें बीच में जगह चाहिए, तो एक बेलन की सहायता से हम बीच में छोटा सा एक होल कर लेते हैं इसकी परत में, और अब फिर से 7 से 8 बार वापस उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। थोड़ा थोड़ा घेवर इसमें डालेंगे। हमें जितनी मोटाई का घेवर चाहिए उतना ही हम घोल इसमें डालेंगे। ये देखिए घेवर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके किनारे को हम एक चाकू की सहायता से छुड़ा लेते हैं। हमने घोल को तेज आंच में डाला था। जब ये सेट हो जाए तो आंच को आप मध्यम पर कर दें। अब इसी चाकू से इसे अच्छे से तेल में डुबाकर हर तरफ से फ्राई कर ले। मैंने एक प्लेट ली है और उस पर एक जाली को रख दिया है। घेवर अच्छा ब्राउन हो गया है, तो अब इसे हम निकाल कर जाली पर रख देते हैं। इसे काफ़ी केयरफुली आप निकालें, क्योंकि ये गर्म में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठंडा होने पर ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है और कुरकुरा हो जाता है। तो इसे मैंने जाली पर रख दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल या घी है वो निकल जाए इससे। बाकी के घेवर भी हम सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। 2-3 घेवर बनाने के बाद तेल की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे में आप थोड़ा तेल और डाल दें। देखिए मैं कलछी से भी डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये घेवर भी तैयार हो गया। कितनी बढ़िया ये जाली बनी है इसकी। देखिए घेवर बनकर तैयार हैं, तो मैं एक घेवर को प्लेट पर रख रही हूँ और इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी। चाशनी को आपको बहुत पतला नहीं बनाना है, वरना घेवर हमारे मुलायम हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो चाशनी को अच्छे से पूरे घेवर पर फैला लें। क्योंकि मैदे में तो हमने कोई चीनी डाली नहीं थी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे रबड़ी। ये रबड़ी भी हमने घर पर तैयार की है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो अच्छे से हमने पूरी रबड़ी को घेवर पर फैला दिया है। अब हम इस पर डाल देते हैं पिस्ता के कुछ टुकड़े, साथ ही बादाम के कुछ टुकड़े। वाह, हमारी स्वादिष्ट मलाई घेवर बनकर तैयार है। ये देखने में जितनी बढ़िया लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।